बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे 1.6 एक्सरसाइज और 1.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को हमने डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 के अंदर वर्ड प्रॉब्लम है हमारे रियल लाइफ के अंदर, उनको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से उन इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है या क्रैमर रूल की मदद से। तो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमेंशन। यानी कि एक रेक्टेंगल दी गई है, उसकी विड्थ है और उसकी लेंथ है, और उस सूरत में हमने उसकी कंडीशन बना के इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनाने के बाद हमने उसे सॉल्व करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से या क्रैमर रूल की मदद से। तो आइए इसमें हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल की हम लेंथ को और विड्थ को हम सपोज कर लेते हैं, लेट एक्स बी द विड्थ। हमने एक्स जो है वो रेक्टेंगल की विड्थ को हमने सपोज किया है और लेंथ को हमने वाई सपोज किया है, और उसकी कंडीशन को देखते हैं। कंडीशन क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ, मतलब लेंथ हमारे पास y था, y लेंथ इज 4 टाइम ऑफ इट्स विड्थ। विड्थ को हमने x सेलेक्ट किया था, तो मतलब कि y इज इक्वल टू 4x हमारे पास ये पहली कंडीशन आ जाएगी। 4x इसी साइड पे रहेगा, y को इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में बन जाएगा, तो फिर ये 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हमने बना ली है। उसी वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हुए उससे हमने एक इक्वेशन अखज कर ली है, जो कि क्या है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ, और सेकंड कंडीशन के अंदर क्या है, उसने क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। यानी कि सेकंड इक्वेशन जो बनाएंगे हम उसकी सेकंड कंडीशन को देखते हुए, तो सेकंड कंडीशन हमारे पास बनती है, जो कि हमारे पास फार्मूला है पेरीमीटर का, और पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है कि 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर, और 2 लेंथ हमने y को लेट किया था और विड्थ हमारे पास x था, और इज इक्वल टू 150 पेरीमीटर जो कि गिवन है। 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और 2 को इस साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 150/2 मतलब कि हमारे पास 75 आ जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। हमने एक इक्वेशन 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। इन दोनों इक्वेशंस को हम देखते हुए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को या तो मैट्रिक्स फॉर्म की सूरत में कन्वर्ट करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म की सूरत में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशंस से मैट्रिक्स फॉर्म बनाते वक्त क्या करेंगे, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 4 हमने लिखा, फिर इस y का कोएफिशिएंट क्या है, -1 हमने लिखा, इस दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है, 1, और y का कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट x और y मैट्रिक्स, x और y वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स जो है वो ये हमारे पास a जिसे हमने सेलेक्ट किया है, और वेरिएबल के मैट्रिक्स को हम x और y इस तरह सेलेक्ट करेंगे, और जो 0 इक्वेशन के पार जो हमारे पास जो टर्म्स मौजूद है, इधर ये 0 है, इधर ये 75 है, तो इस तरह से एक और मैट्रिक्स बन जाएगा जिसका नाम हम रखेंगे b। मतलब इस कोएफिशिएंट्स के मैट्रिक्स का नाम हम a रखेंगे, और x y यानी वेरिएबल्स के मैट्रिक्स का नाम हम x रखेंगे, और इसी तरह हमारे पास क्या है, ये b मैट्रिक्स मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, x यहीं पर रहेगा, a को इस साइड पे लाएंगे तो क्या बनेगा, a इनवर्स b, ये हमारे पास m इक्वेशन आ जाएगी। यानी कि इसी तरह हम जो है ना दो इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म की सूरत में बनाकर हमने दोनों इक्वेशंस जब हमारे पास बन जाती हैं, या तो इसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कर लें या तो इसे क्रैमर रूल से कर लें, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या क्रैमर रूल हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। अब मैंने आपको इस क्वेश्चन की इक्वेशंस बना दी हैं, तो आप इसे आगे जो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या क्रैमर रूल से आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 में 2 sides of a rectangle differ by 3.5 centimeter. Finds the dimension of the rectangle if its perimeter is 67. बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। इसके अंदर भी हमने क्या करना है कि उसी तरह दो इक्वेशन बनानी है इस कंडीशंस को देखते हुए। जब दो इक्वेशन बन जाएंगी तो हम क्या करेंगे कि हम उसमें से मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहली कंडीशन क्या बनती है, पहले तो हमने लेट करना है कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसको मैंने x लेट किया है और y को मैंने विड्थ लेट किया है।
तो इसी तरह फर्स्ट कंडीशन क्या है, उसने यहां पर लिखा है टू साइड्स एक्स और वाई, दो साइड्स हैं और रेक्टेंगल की डिफरेंस है उनका, कितना डिफरेंस है 3.5 सेंटीमीटर, मतलब कि x में से y को माइनस करें तो 3.5 आता है, यानी कि लेंथ में से विड्थ को माइनस करें तो 3.5 सेंटीमीटर आएगा। और इसी तरह सेकंड कंडीशन क्या है, उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह पेरीमीटर 67, पेरीमीटर का फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर, तो हमने पेरीमीटर वाला फार्मूला 2 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स लेंथ थी और वाई विड्थ थी, तो 2 को इस साइड पे ले जाएंगे तो 33.5, यानी कि सेकंड हमारे पास इक्वेशन ये बन जाती है। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को मैट्रिक्स फॉर्म की सूरत में लिखते वक्त क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में इसका कोफिशिएंट 1 है तो हमने लिखा 1 और y का कोफिशिएंट 1 है -1, और इसी तरह सेकंड इक्वेशन में 1 कोफिशिएंट है, हमने लिखा 1 और इसी तरह y का कोफिशिएंट 1। तो ये हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है, जो कि हमने इक्वेशन बनाई है, उनमें से हम लेकर हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनाएंगे। और दूसरा मैट्रिक्स जो हमारे पास होता है वो होता है वेरिएबल का मैट्रिक्स, जिसमें एक्स और वाई, और तीसरा हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट, जो इक्वल के पार जो टर्म लिखी होती है 3.5 यानी 33.5। तो हमने 3.5 और 33.5 लिखा, तो इसे हम लेट करेंगे, इस मैट्रिक्स को, कोफिशिएंट्स के मैट्रिक्स को हम ए लेट करते हैं, वेरिएबल के मैट्रिक्स को हम एक्स लेट करते हैं, और हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर्स का जो मैट्रिक्स बनता है उसको हम बी लेट कर लेते हैं। तो एक्स अपनी जगह पर रहेगा, ए को इस साइड पे ले जाएंगे तो ए इनवर्स बी बनेगा। तो हमने दो इक्वेशन, इस क्वेश्चन की भी दो इक्वेशंस बना ली हैं, और दो इक्वेशंस बनाने का मतलब कि हमने इन इक्वेशन को या तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से या तो क्रैमर रूल से हम इसे सॉल्व करके हम जो है ना वो एक्स और वाई, यानी एक्स और वाई का मतलब जो उस रेक्टेंगल की डायमेंशन है, या पहले क्वेश्चन में या दूसरे क्वेश्चन में जो डायमेंशन उसने फाइंड कराने को कहा है वो वाले हम जो है ना एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसी सूरत में देखते हुए हम क्या करेंगे, वेरिएबल की जो है ना वो जैसा कि हमने यहाँ पर भी और पिछले क्वेश्चन में भी इक्वेशन बना ली हैं, तो जब इक्वेशन बन जाती हैं तो फिर हम जो है ना उसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या क्रैमर रूल से हम सॉल्व करते हैं। तो मेरे इस चैनल पे 10th क्लास के 120 लेक्चर मौजूद हैं, और 120 लेक्चर का मतलब पूरी किताब के लेक्चर, थ्योरम और उसके एप्लीकेशन, पेयरिंग स्कीम और थ्योरम्स के पार्ट्स, हाउ कैन वी लर्न ए थ्योरम, हम कैसे लर्न कर सकते हैं, और इसी तरह पेयरिंग स्कीम के बारे में 10th क्लास और 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम के बारे में भी जो है ना वो लेक्चर मौजूद हैं। तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नए लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।